YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा, किसी का आपको उपचार करना है, वह व्यक्ति आपके पास नहीं है, वह बहुत दूर रहता है, किसी दूसरे शहर अथवा गांव में रहता है। आप उसके रोग का उपचार कैसे करें? दूरी का सवाल स्थूल वस्तुओं के लिए है। शब्दों की लहरें बिजली से भी तेज चलती हैं। आत्मशक्ति के लिए दूरी की कोई कठिनाई नहीं है, किंतु इसमें एक नियम जरूरी है कि जिस समय यह उपचार किया जाता है, उस समय जिसका इलाज हो रहा है उसको भी उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। यदि लेने वाले की कोई रुचि न हो और वह अपना कोई प्रयत्न न करे तो उसकी सहायता किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। यदि दो व्यक्ति एक ही समय पर अपनी आत्मशक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ें और उससे लाभ उठाना चाहें तो वैसा कर सकते हैं। कोई रोगी मानसिक विकासग्रस्त है या किसी दुर्गुणों में फंसा हुआ है, उसे तुम अपनी शक्ति के से लाभ पहुंचाना चाहते हो तो सबसे पहले उसे उसमें सहयोग के लिए रजामंद कर लें। उसकी इच्छा होने पर ही उसके लिए कुछ किया जा सकता है। यदि वह राजी है तो उसके चोटी के स्थान के बाल या हाथ या पाँव के नाखून अपने पास मंगा लें। ये चीज़ें उसके साथ संबंध बनाने में मदद देती हैं। यह दोनों वस्तुएं अलग हटने के बाद भी उसके शरीर के लिए माध्यम बन जाती हैं। बाल और नाखून दो व्यक्तियों के बीच माध्यम का बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं। टेलीपैथी के लिए ऐसा कपड़ा भी काम का होता है जो उस व्यक्ति के शरीर को छूता रहा हो। कैमरे के द्वारा खींचा हुआ चित्र भी उस कार्य के लिए ठीक है। यदि फ़ोटो मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो बाल और नाखून इनमें से कोई एक ले लें। जिस समय प्रयोग करना है उस समय पहले से ही निश्चित कर लें और ठीक समय पर ही अभ्यास के लिए बैठना चाहिए। सवेरे का समय इसके लिए ठीक है। आधी रात के बाद और प्रातः 9-10 बजे तक का समय इस कार्य के लिए ठीक है। नाखून या बाल या फोटो कोई एक चीज़ आपके पास, उसे अपने पास रख लें। एक समय पर दोनों किसी शांत और एकांत स्थान में बैठ जाएं। भेजने वाले को चाहिए कि नाखून या बाल या फोटो में से किसी एक पर विचार करे कि यह चीज़ बिल्कुल सजीव है और इसके ऊपर जो शक्ति छोड़ी जाएगी उसे यह ग्रहण करे और उसे मरीज के पास तक पहुंचा दे। तो इन वस्तुओं में ये भावना करने पर उनमें एक शक्ति का संचार होने लगता है और जिस शरीर से अलग हुई है उससे संबंध स्थापित होने में मदद होती है। स्वस्थ होने की कामना, आशीर्वाद, शुभकामना मन ही मन भावना करते हुए अपनी दृष्टि उन वस्तुओं पर डालें और तुम्हारी पवित्र इच्छा शक्ति दूसरे को बहुत लाभ पहुंचा देगी। यदि इच्छा हो तो कोई भी मंत्र का भी इसके साथ प्रयोग कर सकते। यदि दूसरा व्यक्ति जल्दी लाभ चाहता है तो वह भी भेजने वाले का चित्र या कोई अन्य वस्तु लेकर बैठ जाए और श्रद्धा के साथ अनुभव करें कि जिस व्यक्ति का यह चित्र है उसके द्वारा मेरे लिए लाभदायक शक्ति दी जा रही है और मैं भी उसे शरीर और मन द्वारा उसे अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। अब यदि कोई रोगी नियत समय पर बैठने को तैयार न हो या वह न चाहता हो और आपको उसका कुछ भला करने की भावना हो तो भी उसके लिए कुछ किया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसा समय चुनना पड़ेगा जब वह व्यक्ति किसी काम में न लगा हो और किसी वक्त शांत बैठता हो और ऐसे समय का भी पता न लगे तो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे किसी के सुधार या उन्नति के लिए आप निस्वार्थ और पवित्र हृदय से
परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो वह व्यर्थ नहीं जाएगी। सच्ची प्रार्थना में बल होता है। दूसरों के भले के लिए इस टेलीपैथी विद्या का अभ्यास जरूर करें, जिससे काफ़ी लोगों का आप जीवन बदल सकते हैं। यदि निस्वार्थ परोपकार की भावना से उसे करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।